नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह और इस बार अयोध्या राम जन्मभूमि वाली इस वक्त मैं हूं हर की पैड़ी के एकदम पास पुल पर, जहां से आप जो तस्वीर देखेंगे वो कुछ देर बाद अद्भुत नजर आएगी आपको। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार भी मौजूद है, जो राम की पैड़ी पर ही इस वक्त मौजूद है, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ दृश्य अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं अयोध्या अब से कुछ देर पहले, और इस वक्त वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वहां वो पूजन करेंगे और इसके बाद वो जाएंगे, जो भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण के स्वरूप हैं उनकी अगवानी करेंगे। पुष्पक वाहन से उनका आगमन होगा, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो राम कथा पार्क तक आएंगे। तो अभी से कुछ समय बाद ये पूरा कार्यक्रम होगा, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ भगवान राम का पूजन कर रहे हैं। शिलान्यास के बाद आज ये पहली दिवाली है, इसलिए दिवाली बेहद खास है। दीपोत्सव है, 5.5 लाख करीब दिए जलाए जाएंगे। और हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ राम की पैड़ी से ही हैं। रुचि, ये बताइए कि राम की पैड़ी पर कैसी तैयारियां आप देख पा रही हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 5,51,000 दिए आज इस राम की पैड़ी पे भी जलेंगे, और अयोध्या के जो 23 घाट और हैं, 24 घाटों पे ये दिए जलाए जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तो इसके लिए यहाँ तैयारी चल रही है। दिए सारे सज गए हैं, लेकिन अभी तेल डालने का काम चल रहा है। कई जगह बाती लगाई जा रही है, क्योंकि बड़ा काम है। 29,000 लीटर सरसों का तेल आया है दियों में भरने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 8,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, तो अलग अलग घाटों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों पे है। इस समय हम जहाँ पर हैं, ये घाट नंबर 11 है राम की पैड़ी का, और ये अयोध्या का गुरुकुल है। उसको इंतज़ाम दिया गया है यहाँ घाट पे दिए लगाने का और तेल भरने का। तो गुरुकुल के बच्चे भी हैं यहाँ पे, और गुरुजी भी हैं, वो सारा घाट तैयार कर रहे हैं। शाम के लिए तैयारी? हाँ जी, अभी चल रही है तैयारी। अभी कितनी देर में पूरा हो जाएगा घाट? आधे घंटे में। आधे घंटे में सब दिया और तेल भर सब हो जाएगा। तो आप पूरा ये देखिए नज़ारा, अगर हम आपको पूरा लंबी एक तस्वीर घाट की दिखा पाए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको दिए ही दिए नज़र आएंगे यहाँ पर। और शाम को आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जब ये दिए जलेंगे, जगमगाएंगे, तब क्या छटा होगी, क्या नज़ारा होगा। क्यों, जैसा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि 14 साल का वनवास काट के जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे, तो यहाँ ज़बरदस्त जश्न का माहौल था, उत्साह था। लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए थे। उस समय माणिक के दिए जल रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, सोने की थाली में आरती उतारने की तैयारी थी। तो कुछ उसी तरह का नज़ारा आज भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कुछ उसी तरीके की तस्वीर आज भी अयोध्या में दिखने वाली है। और ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 5 दशक बाद भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगभग 5 दशक राम भक्तों ने इंतजार किया है, इसीलिए दीपोत्सव भी बेहद खास हो जाता है। और इसके लिए कई खास तैयारियां की गई हैं। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ था, भव्य दीपोत्सव शुरू हुआ, और हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार इसी कड़ी की ये चौथी श्रृंखला है, जिसमें 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। और राम मंदिर निर्माण जहां हो रहा है, वहां पर राम मंदिर में यानी 11,000 दीपक जलेंगे। तो आप सोचिए, जब 5.5 लाख दिए जलेंगे तो कैसी छटा होगी। और 24 घंटे में पूरी अयोध्या में करीब 6 लाख दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और जहां पर आप जाएंगे सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। चारों तरफ झालरें सजाई गई हैं। कनक भवन हो, राम मंदिर हो, ये सब कुछ आप देख पाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तैयारियों का एरियल व्यू है, यानी आप ऊपर से देखिए कि कितनी भव्यता आपको इस वक्त इस दीपोत्सव में नजर आ रही है। कितना खूबसूरत ये दीपोत्सव है, किस तरह से पूरी तैयारी की गई है, किस तरह से हर एक कोने को सजाया गया है। बिल्कुल वैसी ही तैयारी नजर आ रही है जैसी भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का स्वागत किया था हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, और तभी से ये दिवाली मनाई जाती है। और अयोध्या वासियों का एक लंबा इंतजार, पूरे देश के वासियों का, राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। इसीलिए ये दिवाली और भी खास है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिवाली राम जन्मभूमि वाली। रुचि, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही देर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, उससे पहले सरयू में आरती होगी। क्या कुछ तस्वीरें, अब कितनी और तैयारियां बची, कितना और वक्त लगेगा? देखिए, जो दिए हैं
क्योंकि 24 घाट हैं जिसमें 5,51,000 दिए जलाए गए हैं। तो ये काम पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। घाटों पे दिए जो वॉलंटियर्स हैं, 8,000 वॉलंटियर्स हैं, वो इन घाटों पे सजा रहे हैं। लेकिन तेल भरने का और बाती लगाने का काम आज शुरू हुआ है। तो कई जगह आप देखेंगे कई सारे घाट पूरे तैयार हो गए हैं, तेल भर गया है। लेकिन यहाँ जहाँ पर हम हैं अभी, यहाँ पे अभी तेल डालने का, दियों में बाती लगाने का काम चल रहा है। और जैसा अभी हमने बात की कि आधे घंटे में करीब पूरा हो जाएगा। कितनी देर में आपका घाट तैयार हो जाएगा? जी बस 15 मिनट। जी पूरी तैयारी है शाम की? जी शाम की पूरी तैयारी है। 15 मिनट में लगभग तेल भी सब में पड़ जाएंगे। बत्ती लगभग हो चुकी है पूरी और तेल भी पड़ जाएंगे। 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। वैसे पिछले 3 सालों से यहाँ दीपोत्सव हो रहा है, ये चौथा दीपोत्सव है। जी, जी। इस बार ज्यादा उत्साह है क्योंकि राम मंदिर में भी दिए जलने जा रहे हैं 11,000। जी, राम मंदिर के जो है निर्णय आने के बाद राम जन्मभूमि जो अब मंदिर निर्माण होगा, अब उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है, इसलिए उत्साह उल्लास सब भी है, सभी के अंदर उत्साह उल्लास सभी में और तेजी आ गई है। जी, जी। ये बताइए, जैसे इनसे हमने पूछा कि ये इस बार दिवाली कुछ खास रामलला वाली? हाँ, कुछ खास रामलला वाली, क्योंकि इस बार 5.5 लाख दियों का आयोजन है और हम सब बच्चे बहुत ही खुश हैं कि हम यहाँ राम की जन्मभूमि पे अपना योगदान दे रहे हैं। राम मंदिर में भी दिया जलेगा इस बार 11,000? क्यों नहीं 11,000 दिए वहाँ पे भी जलेंगे। इसलिए इस उपलक्ष्य में हम सभी बच्चे बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हैं। थैंक यू। तो इस तरह जहाँ ये इस घाट में इसी तरह का नज़ारा अयोध्या के जो 23 घाट और है जहाँ ये दिए जलाए जा रहे हैं, वहाँ इसी तरह की तैयारी चल रही है। और जैसे ये सूरज अस्त होगा और यहाँ पे आपको खूबसूरत जो दीपक है ये जलते हुए दिखाई देंगे, जगमगाते हुए दिखाई देंगे। और ये जो राम की पैड़ी है, इसमें जो ये सरयू का जल आ रहा है, इसमें लेज़र शो होगा। जो राम की पूरी कथा आपको यहाँ लेज़र शो के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो क्योंकि कोरोना काल है, जनता को यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं है। जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये वॉलंटियर्स की है जो ये दिए लगाने का, दिए सजाने का काम कर रहे हैं। और ये दिए भी खास तरह से अर्चना सजाए गए हैं 14-14, क्योंकि भगवान राम 14 साल के वनवास में गए थे। तो हर लाइन में इसमें 14 दिए बने हुए हैं। हर घाट पे आपको रंगोली, खूबसूरत रंगोली दिखाई देगी, दियों से बनाई गई है, जिसमें कहीं पुष्पक विमान है तो कहीं राम दरबार सजा है। सामने देखिए आपको खूबसूरत एक पुष्पक विमान वहाँ पे सजाया गया है। तो तैयारी पूरी है, बस लोगों को इंतजार है शाम होने का कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भव्य दीपोत्सव होगा। ये सारे दीपक जगमगाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों की अगवानी करेंगे योगी आदित्यनाथ। उन्हें राम कथा पार्क तक लेकर आएंगे। इसके बाद इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहीं से तस्वीर दिखेगी सरयू माँ की आरती की। माँ सरयू की आरती होगी और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे जो सरयू की आरती करेंगे। 2017 से इस आरती को भव्य किया गया। उसके पहले भी आरती होती थी, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आए तो उनसे कहा गया कि काशी की तर्ज पे, माँ गंगा की तर्ज पे माँ सरयू की आरती भी भव्य होनी चाहिए। और उसके बाद ये आरती भव्य होने लगी और इस बार तो ये आरती और भी भव्य होने वाली है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव बेहद खास है। पूरे देश में ही उत्साह है, तो सोचिए अयोध्या में किस तरीके का उत्साह होगा। तस्वीरें यहाँ की बेहद निराली हैं। यहाँ के हर कोने में आपको रोशनी नज़र आएगी, हर कोने में आपको झालर नज़र आएगी। जहाँ पर रोशनी से नहाया हुआ अयोध्या दिखेगा, अयोध्या जो राम का है, राम जो अयोध्या के हैं, ये अयोध्या आज लग रही है राममय हो गई है। राम की जो अनुभूति है वो आपको हर जगह होगी। यहाँ पर अयोध्या में दीप जलेंगे 5.5 लाख। सोचिए 5,51,000 दिए जलेंगे, जिनमें 29,000 लीटर तेल का उपयोग किया जा रहा है। और तैयारियां 4 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद का वक्त है जब ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी। दिए पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन उनमें तेल डालने का काम और बत्ती का काम आज ही किया जा रहा है। वॉलंटियर्स भारी संख्या में हैं जो ये काम कर रहे हैं और 4 बजे तक का समय है जब ये पूरी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुके हैं और वो राम मंदिर में पूजन कर रहे हैं। राम मंदिर में भी 11,000 दिए जलेंगे। इसके पहले सिर्फ जब तक
रामलला टाट में थे तो वहीं पर दिए जलते थे, लेकिन इस बार वहाँ भी भव्य दिवाली होगी, भव्यता होगी, सजाई होगी, नई सजावट होगी। तो कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरें यहाँ नजर आएंगी जो वाकई देखने के बाद लगेगा कि क्या ये दिवाली है त्रेता युग वाली, जब भगवान राम के लौटने पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए थे, सोने की थाली में दिए सजाकर उनका स्वागत किया था, माणिक के दिए जलाए गए थे। कुछ ऐसी खूबसूरती होगी जब राम की पैड़ी पर घाट हैं, जहां पर सभी घाटों पर सिर्फ दियों की रोशनी होगी, दियों की जगमगाहट होगी, हर जगह एक संदेश होगा, हर जगह राम का नाम होगा, क्योंकि अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन सब में आप भजन या तो सुन सकते हैं या तो फिर रामायण का पाठ वहां पर हो रहा है। हर जगह सिर्फ राम का नाम सुनाई दे रहा है और ये तस्वीर बेहद अद्भुत है। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर है जिसमें राम, सीता और भगवान लक्ष्मण के जो स्वरूप हैं उनकी अगवानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद सरयू के तट पर ही ये हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां पर ये अगवानी करेंगे योगी आदित्यनाथ। वापस लौटेंगे कुछ और भव्य अद्भुत तस्वीरों के साथ, क्योंकि इस बार है दिवाली श्री राम जन्मभूमि वाली। एक छोटा सा ब्रेक।